सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ब्लॉग आपके साथ। तो जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था कि जो खूब सारे कपड़े थे, कल धोया था, धोबी घाट लगाया था। तो वो सारे कपड़े मतलब ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। और उसके बाद में जो तकिए के कवर थे वो मैंने तकियों पे चढ़ा दिए थे, और बाकी के थोड़े से तकिए के कवर रह रहे हैं वो मैंने तकियों मतलब रख दिए उठा के। उनको मैं बाद में चढ़ा दूंगी उन पे। तो अभी अपना जो बिस्तर है वो ठीक कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर में कभी कोई लेट जाता है, कोई कोई तो बिस्तर थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो देखो झाड़ू वगैरह मार लेंगे घर में, क्योंकि दोपहरी का टाइम हो चुका है। तो सफाई कर लेते हैं टाइम से, क्योंकि फिर शाम तक लाल जी की सेवा का टाइम हो जाता है। तो टाइम से सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो अभी अच्छे से घर की सफाई कर लेंगे, झाड़ू मार लेंगे। झाड़ू मारने के बाद में फिर बनानी है चाय, क्योंकि चाय भी मिस्त्री ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनकी चाय का टाइम हो जाता है, तो फिर उनके लिए पहले चाय बनाएंगे। तो देखो अभी मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं चाय बनने के लिए रख दूंगी। और चाय बनते बनते मतलब कि अपना जो थोड़ा सा अलग से काम है उसको भी कर लूंगी, क्योंकि चाय खौल जाएगी और 5-7 मिनट लेगी चाय बनने में। तो तब तक अपना कुछ और काम है उसको भी निपटा लेंगे। तो इस तरीके से कुछ कामों को मैनेज कर लेंगे। तो अभी देखो अदरक वगैरह जो है उसको डाल देंगे चाय में, क्योंकि बिना अदरक के चाय बस अच्छी लगती ही नहीं है बिल्कुल भी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये लाला का दूध रखा हुआ था, तो लाला का जो दूध था वो हमने डाल दिया है चाय में, ताकि लाला का प्रसाद सभी को मिले। घर में जो कार्य करने वाले आए हुए हैं उनको भी लाल जी का प्रसाद अवश्य से मिलना चाहिए। तो ये दूध प्रसादी मैंने चाय में डाल दी थी। अभी हम चाय निकाल लेंगे और सबके लिए चाय भिजवा देंगे ऊपर छत पे। तो ये देखो चाय गिलासों में डाल दी है, और ऊपर चाय छत पे सबके लिए चली जाएगी। ये है हमारी प्यारी सी कलसिया। और इस कलसिया में हमारी जो गैया मैया है उनका खूब सारा दूध का होता है, उसको जमाया जाता है, उसमें मट्ठा चलाया जाता है। जो चाय होती है वो शुद्ध चाय हमारी इसी में चलती है डेली बेसिस पर। तो दूसरे या तीसरे दिन इसको साफ करना होता है। तो अभी मैंने चाय नहीं पी थी, चाय ऊपर भिजवा दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि पहले भी रसोई साफ कर लेनी चाहिए। क्योंकि काम करते करते जब थोड़ा सा बैठ जाओ ना, थोड़ा सा हल्का सा फिर आलस सा भी आ जाता है। तो मैंने एक टास्क लिया कि नहीं, पहले रसोई क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। और कभी कभी मैं ऐसे टास्क लेती रहती हूँ कि देखो अभी इतना टाइम हो रहा है, फिर उतने टाइम में मैं इतना काम कर लूंगी। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि काम जो होता है वो जल्दी जल्दी करते हैं। हम लोग अपने आप से ही कंपटीशन करते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी चीज होती है काम को जल्दी से निपटाने की। और जब आप अकेले होते हैं और आपको लगता है नहीं ये चीज अभी इतने टाइम में खत्म करनी है, तो वो हो जाती है इतने टाइम में, जब अगर आप जल्दी जल्दी उन चीजों को करते हो। तो ऑलमोस्ट चाय बन चुकी थी, और चाय बनने के बाद में फिर अब मैं चाय पी लूंगी, क्योंकि रसोई वगैरह अब साफ हो चुकी थी। और अब मुझे रसोई में जाना नहीं है 1-1.5 घंटे। तो हम बाहर के काम खत्म कर लेंगे। अभी मैंने अपने कपड़े भी रख लिए हैं बाहर निकाल के नहाने के लिए, क्योंकि झाड़ू वगैरह मारने के बाद, पोछा वगैरह मारने के बाद, उसके बाद मुझे नहाना है। तो अभी सोफे का कवर भी लगा देंगे जो कल धोया था। तो सोफा ठीक से सेट कर देंगे, और उसके बाद में इसके जो तकिए के कवर हैं छोटे छोटे, उनको भी सारे तकिए के कवर 1 बाय 1 सब पे लगा देंगे। तो देखो अभी हमारे जो तकिए के कवर हैं वो हमने सारे तकियों पे लगा दिए हैं, और हमारा सोफा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। और अभी कर लेते हैं घर की सफाई। तो सफाई करते करते अपना जो चीजें हैं उनको अच्छे से आज मैनेज कर लेना चाहिए, ताकि जो काम है वो बढ़ जाता है ना कि थोड़ी थोड़ी कामों में, तो काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है, और इससे हेल्प भी हो जाती है, और मतलब थोड़ा सा वर्कलोड भी कम हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हमारे जो कमरे थे उनमें और रसोई में हमारा जो पोछा था वो लग चुका था। अभी आंगन में हम आ चुके थे। तो ये आंगन हमारा है, छोटा सा चौक जिसे बोलते हैं, और गांव में इनको आंगन ही बोलते हैं। पहले के लोग आंगन ही बोलते थे, दल्लान बोलते थे, जो कि अब आजकल ड्राइंग रूम ने उनका नाम ले लिया है। और पहले देखो लोग कितने राजी खुशी से एक दूसरे के साथ बैठकर बोलते बतलाते थे, बातें करते थे। बट आजकल सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं, और किसी के पास समय नहीं है। पहले के दिन मतलब काफी अच्छे थे, इतनी व्यस्तता नहीं थी, बहुत अच्छे दिन थे। ये था कि हाँ उन टाइम पर जो था वो पैसा इतना नहीं था इंसानों के पास, बट ये कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड बहुत रहते थे।
तो अब पहले के दिन तो बस पहले के ही दिन है। और जब होता है ना कि जो चीज़ हमारे पास जब होती है तो हमें उस चीज़ का मोल नहीं पता होता, पर जब जो चीज़ें फिर चली जाती हैं तो उनका मोल बाद में पता चलता है। तो देखो इसी आपसे बात करते-करते ही मतलब जो बेडशीट वगैरह थी और जो कल कंबल का कवर था वो मैंने तय करके रख दिया था। थोड़े से कपड़े और थे आज के, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा ये सोचा है कि अब जिन भी कपड़ों में धूल-मट्टी थोड़ी ज़्यादा सी हो गई है ओढ़ने-बिछाने वालों में, और 1-2 घर के जो कपड़े होंगे उनको मैं डेली-डेली थोड़ा-थोड़ा करके धोती रहूँगी, ताकि ये अब 10-15 दिन का काम और बचा है घर में, तो जब तक वो काम खत्म हो तो कपड़े भी ऑलमोस्ट साफ हो जाए, तो घर प्रॉपर्ली आराम से क्लीन होता रहेगा। क्योंकि ऊपर से काम खत्म हो जाएगा तो अपना नीचे से भी सारा का सारा काम हौले-हौले करते रहेंगे। अभी मैं नहा करके आ चुकी थी, क्योंकि अभी ऊपर थोड़ा-सा कमरों में पलस्तर चल रहा है, और पलस्तर जैसे ही हो जाएगा तो फिर सारी सफाई घर में हो जाएगी। अभी मैं आ चुकी थी नहा धो करके अंदर, और अभी कर लेते हैं थोड़ा-सा अपना जो स्किन केयर का रूटीन है और थोड़ा-सा हल्का-फुल्का सा श्रृंगार, क्योंकि अभी हमें जाना है लाल जी के सेवा के लिए, लाल जी की आरती वंदन के लिए, संध्या वंदन के लिए। तो ये मैंने लगा लिया काजल, और काजल मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी आँखें दुखने लगती हैं अगर मैं काजल ना लगाऊँ तो। तो देखो हल्का-हल्का सा आईब्रो पे भी लगा लेंगे, क्योंकि पेंसिल की कोई ज़रूरत ही ना हो। तो ये देखो सस्ता जुगाड़ और अच्छा जुगाड़, घरेलू जिसे कहते हैं। पहले की जो लेडीज़ होती थी वो इसी तरीके से श्रृंगार कर लेती थी, और उनका जो श्रृंगार होता था वो मोटा-मोटा श्रृंगार ही होता था। लाइक सिंदूर लगा लेना, बिंदी लगा लेना, अच्छी-अच्छी चूड़ियाँ पहन लेना, और पैरों में महावर लगा लेना, पंजेब पहन लेना और अच्छी-अच्छी साड़ियाँ पहन लेना। बस यही श्रृंगार होता था और उसमें भी वो काफ़ी अच्छी जचती थी। बट आजकल देखो इतने सारे श्रृंगार किए जाते हैं बट उसके बाद में भी मतलब वो लोगों के चेहरे पे तेज नहीं है। कुछ खाने-पीने की जो है वो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, और कुछ जो है आज इंसानों की जो दिनचर्या है वो भी मतलब खराब हो चुकी है इस कारण से भी। तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले अच्छी थी और अब खराब हो चुकी है। बट पहले इंसान के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, बट ये है कि आजकल सभी लोग कर खा रहे हैं, और थोड़ा-सा मतलब पहले से उन लोगों की स्थिति चेंज हुई है। तो ये मतलब थोड़ा-सा बदलाव है, लोगों के जीवन में तरक्की है, बट कुछ कहीं न कहीं कुछ चीज़ें बहुत सी चीज़ें छूटी भी हैं इंसानों के जीवन से। तो देखो अभी मैं आ गई थी नीचे लाला का दूध लेकर के, और अभी दूध ला कर के सर्वप्रथम हम लाल जी को जल पिलाएँगे, क्योंकि गर्मी का समय है और हमको भी प्यास लगती है कई-कई बार, तो लाला को भी प्यास लगेगी, ऐसा भाव रखना चाहिए। वैसे तो देखो वो परब्रह्म है, परमात्मा है, उनको कोई भूख-प्यास नहीं लगती। पर अगर हमारा मन का भाव है, अगर हम उनको श्रद्धा से पवाते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझे प्रेम से जल और पुष्प, फल कुछ भी प्रदान करता है, तो मैं उनको प्रेम से ग्रहण करता हूँ। तो इस यही भाव रख कर के हमें लाला की सेवा करनी चाहिए, और इसी भाव को मन में रखना चाहिए कि आप जो प्रेम से पवाते हो, वे अवश्य पाते हैं। और इसी बीच हमने देखो अपने जो दीपदान थे उनको कर लिया है, दीप जो है वो प्रज्वलित हो गए हैं। फिर अभी हम लाला के समक्ष दीपदान कर देंगे, आरती वंदन कर देंगे, और अभी मैंने धूप वगैरह सारी जो थी वो लगा ली थी। अभी लाल जी के समक्ष जो है वो दीपक रख देंगे, और लाल जी के समक्ष दीपक रखने के बाद में फिर मैं जाऊँगी तुलसी माता पे जो है दीपक रखने के लिए। अभी हम आ जाते हैं बाहर, क्योंकि तुलसी माता बाहर रखी हुई है दरवाजे पे, और उसके बाद में फिर लाला की करेंगे आरती, क्योंकि आरती नित्य किया करो, बदल-बदल के किया करो, अच्छे-अच्छे राग सुनाया करो ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी को भजन, कीर्तन और स्पेशली उनके भक्तों के नाम उनको खूब सुनाया करो, वो बहुत उनको पसंद है। जितना वो अपने नाम से नहीं रीझते, इतना आप उनके भक्तों के नाम, उनके भक्तों की कथा और उनके भक्तों के बारे में उनको सुनाते हो, तो वो बहुत प्रेम से सुनते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि आपको किनका ऐसा चरित्र है जो सुनना चाहिए जिससे आपके मन के सारे विकार दूर हो जाएँ, तो आप भक्तिमती मीराबाई का चरित्र बहुत विस्तार से सुनो इंद्रेशी कथा में, या फिर सद्गुरु भगवान की कृपा से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के मुख से आप सुनो, तो आपके मन के इतने विकार है ना वो सब खत्म हो जाएँगे। और एक भक्त और हैं
उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे तो अनेकों अनेक भक्त हैं। भक्ति मल्लिका मैती बाई हैं, सहजो बाई हैं, जना बाई हैं और रत्नाबाई हैं और नाम भक्त राज नामदेव, तुकाराम, संत ज्ञानदेव, एकनाथ जी महाराज, भक्त पुंडलिक, बहुत सारे मतलब लाल जी के भक्त हुए जिन्होंने लाल जी को समक्ष प्रकट कर लिया। और लाल जी उनके संग संग रहते थे कुंभन दास जी। तो आप उनके बारे में उनको खूब सुनाया करो, चतुर्भुज दास जी, ये खूब सारे पद सुनाया करो, ताकि उनको अपने आप से फिर प्रेम इतना हो जाए कि वे आपके बिना ना रह पाए। और लाला को सबसे अच्छा रिझाने का तरीका यही है कि आप उनको इतना भक्त चरित्र सुनाओ कि वे आपके बिना फिर रह ही ना पाए। तो ये देखो इस तरीके से हमारी जो आरती थी, पूजा थी, वो हो गई थी संपूर्ण। दूध का भोग मैंने लगा दिया था, बट पर्दा थोड़ा सा जल्दी खोल दिया था, अंधेरा जल्दी हो गया था, तो मुझे लगा नहीं, मुझे थोड़ी देर दूध और रखना चाहिए नीचे। तो फिर मैं दूध को नीचे ही प्रसाद को छोड़ करके आ गई थी थोड़ी देर और के लिए। अभी मम्मी बैठी हुई थी नीचे, तो मैं आके हम सब्जी बना लेते हैं, क्योंकि सब्जी में काट के रख गई थी। और सब्जी काट के रखने के बाद में, क्योंकि होता क्या है कि आओ फिर उसके बाद में सब्जी वगैरह काटो तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है कम से कम। तो जल्दी जल्दी मैंने दूध जब गर्म हो रहा था तो सब्जी काट ली थी, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी बनानी थी। और ज्यादा सब्जी बना लो तो फिर वो सब्जी ना बच जाती है, फिर उसको कोई खाता नहीं, दिक्कत ये है, और फिर फेंकनी पड़ती है। तो वैसे तो गाय है घर में, बट फिर भी फेंकनी पड़ती है तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो खाना है प्रसादी उसको इतने मन से बनाओ कि उसको फेंकना पड़े। तो इस वजह से आज मैंने बस 4-5 कटोरी मुश्किल की जो है सब्जी वो बनाई थी। और आप भी इस तरीके से शिमला मिर्च की सब्जी को बनाया करो, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। ग्रेवी इसकी हल्की हल्की पतली पतली ग्रेवी रखा करो, थोड़ा सा पानी डाल के। और जो भी मसाले आप खाते हो उन मसालों के साथ, हल्के मसालों के साथ, और मीडियम, मतलब ना हल्के ना ज्यादा हाई, तो उनके साथ आप इसको बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। देखो अभी हम ढक देंगे, अच्छे से मसाले भुन गए थे हमारे, और टमाटर वगैरह मैंने रख लिया काट के। आलू जब थोड़े से गल जाएंगे तो हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। आटा भी मार के रख दिया है, अब ये आटा 10-15 मिनट के बाद हमारा सेट हो जाएगा। तब तक सब्जी अपनी देख लेते हैं कि कैसी बनी। देखो ऑलमोस्ट सब्जी हमारी जो है वो बन चुकी है अभी। ये देखो इस तरीके से ना जब सब्जी बन जाती है तो बहुत स्वादिष्ट बनती है। और इसमें कोई भी तामसिक चीज लाइक लहसुन प्याज, जो लोग कहते हैं कि कैसे खा लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है, आप बना करके देखिएगा। उसके बाद में दूध ले आई थी ऊपर से, तो छोटी बहन ओ नहीं मंदिर में से, तो फिर छोटी बहन भी आ गई थी, एक गिलास दूध प्रसादी उसको दिया, एक गिलास मैंने लिया। और हमने फिर प्रेम से रबड़ी के प्रसाद के साथ में दूध को पाया। तो क्योंकि हल्की हल्की सी भूख लगने लगी थी मुझे भी, तो अभी फिर हम दूध पी लेंगे, उसके बाद में फिर मैं रोटियां सेकूंगी कुल्ला करने के बाद में। आप भी अगर कुछ खा लेते हैं तो 4-5 बार कुल्ला कर लिया कीजिए, उसके बाद में आप जो है वो प्रसादी बना लिया कीजिए। क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग बिल्कुल वैराग्यों जैसा और उनके जैसा नियम तो नहीं कर पाएंगे, बट ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता, ज्यादा से ज्यादा पवित्रता रखने की आप कोशिश तो जरूर से किया करो। मतलब अपने मन से ये नहीं कि नहीं ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, जितनी ज्यादा स्वच्छता पवित्रता रख पाओ उतनी जरूर से रखो। बाकी मन में श्रद्धा तो अवश्य ही होनी चाहिए। तो ये देखो अभी मैंने बना लिए थे पट्ट वाले पराठे, ये मतलब कि लच्छा पराठे की तरह पराठे बनते हैं, इनके साथ सब्जी बहुत अच्छी लगती है ये वाली। और इन इसके साथ मतलब कोई भी ऐसी सब्जी बना सकते हो आप, जैसे बच्चे नहीं खाते सीताफल की सब्जी बनाओ, उसके साथ खट्टी मीठी सब्जी बनती है वो, तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले पराठे। और आप जरूर से बना के देखना, ट्राई करना। इतने ही जो मेरा भाई था वो आ गया था, तो उसके बाद में वो ढोकला लेकर के आया था आज। तो फिर मैंने ढोकले का भी लाला को भोग लगाया था, एक एक पीस दोनों मतलब निकाला था मंदिर के लिए। ये देखो बड़े बड़े पीस मैंने निकाल दिए थे और लाल जी के लिए। तो अभी हम लाला को जो है वो ढोकला प्रसादी का भी भोग लगा देंगे, और ये प्रसादी लाला को रख देंगे। उसके बाद में नाम जप मेरा रह गया था, तो अभी लाला जब तक ढोकला का प्रसादी पाएंगे तब तक हम अपना नाम जप कर लेते हैं, क्योंकि नाम जप करना बहुत जरूरी है। और नाम जप करने से ही आपका मन हमेशा शांत रहता है। जैसे जैसे आपका नाम जप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी मन की दूषितता जो होती है, जो मन में विकार होते हैं, वो स्वतः नष्ट होने लगते हैं। तो ये लाल जी की जो नाम जप की माला है, मैं उनको अर्पित कर देती हूँ। वो जब नाम जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में फिर लाल जी को शयन करा दिया। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ब्लॉग? तो मिलती हूँ आपसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा। राधे राधे।